दोस्तों ट्रेडिंग में अगर कोई इंडिकेटर काम करता है, वास्तव में कोई काम की चीज़ है, तो वो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पर समस्या ये है ना कि 90% ट्रेडर इसको गलत तरीके से यूज करते हैं और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझ पाते हैं। देखिए, अगर आपके पास 4 से 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आरएसआई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप ट्रेड करते हो, डेली एसएल हिट हो रहे हैं, गलती से भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो और ये आरएसआई की स्ट्रेटजी और जो लॉजिक समझाऊंगा ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपको सेलेक्टिव ट्रेड देगा। ये आपको ऐसे ही ट्रेड देगा जहां पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होगा। और उस डायरेक्शन में अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देख लिया, सीख लिया, तो इसके बाद आप खुद मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, ऑपरेटर के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, तो सिलेक्टिव ट्रेड होंगे, एसएल कम होंगे, टारगेट ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि आप पहली चीज़ जब देखिए, सिस्टम जब बोलेगा तभी तो आप ट्रेड करोगे। ओवर ट्रेडिंग की कोई बात ही नहीं है। सिस्टम बोलेगा छोटा एसएल है, बड़ा टारगेट, ओवर ट्रेडिंग की कोई बात ही नहीं है, बड़े लॉसेस की कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब इंप्रूव करोगे तब ना प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए करते हैं इंप्रूव इस वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करके प्लीज़ भाई वीडियो शेयर कर दो। मैं देखूंगा इस वीडियो में किसने कितने दोस्तों को शेयर किया है। ठीक है, कम से कम इसमें 5000 व्यूज आने चाहिए। 5000 लोगों तक शेयर करिए, आपको भाई कर दो शेयर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और चलिए समझते हैं सबसे पहले आरएसआई की उस सीक्रेट सेटिंग को, जो कि मार्केट में सही जगह पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आरएसआई लगा रखा है। सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में आपको यहाँ दिखेगा आरएसआई अपर बैंड 65, आरएसआई लोअर बैंड 35। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में रहता है 70 और 30। तो मैंने नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ाया है और ऊपर वाले को थोड़ा सा घटाया है। ये क्यों किया है? क्योंकि जिससे हमारे लिए जोन श्रिंक हो जाए और फिर उसके साथ हम लोग इसमें लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करके सही तरीके से ट्रेड कर पाए। अब एक बात कि ये स्ट्रेटजी सेटअप फिर से मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए है जो उस लेवल की का एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, तो उनकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा आसान करेगा, जो 4-5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास मार्केट में नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ आप देखोगे मार्केट में लग चुका है आपका आरएसआई। ऊपर वाली है अपर बैंड, नीचे वाली है लोअर बैंड, और ये आपका हो गया बीच में आरएसआई की लाइन। अब ये तो ठीक है, बट हमें देखना क्या है? सबसे पहला एक काम जो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमेशा आप ध्यान रखना। कहीं भी कितना भी अच्छा सेटअप आपको अगर अपर बैंड पर मिलता है बाइंग के लिए, मतलब अगर आपको कहीं ये बाई का सेटअप इस जोन पर मिलता है, तो ट्रेड मत करना। ये जरूरी होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब ट्रेड नहीं करना। मैं भी सेटअप स्ट्रैटेजी सब कुछ आगे समझाऊंगा, बट ट्रेड कब नहीं करना ये समझना है, और क्यों नहीं करना ये भी बताऊंगा। दूसरा, अगर मार्केट में इस जोन में कहीं ब्रेकडाउन दे रहा है, कहीं आपको सेलिंग का सेटअप दे रहा है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट कर रहा है, तो इन जोन में आपको सेलिंग नहीं करनी है। ऊपर वाले जोन पर बाइंग नहीं करनी है और नीचे वाले जोन पर सेलिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये जोन ऐसे जहां पर वीकनेस आ जाती है, जैसे ऊपर वाले जोन पर बाइंग वीक हो जाएगी और नीचे वाले जोन पर सेलिंग वीक हो जाएगी। तो आप जब यहाँ बाई करोगे तो मार्केट रिवर्स करके नीचे आ जाएगा, और जब यहाँ सेल करोगे तो रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, अबे साले इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें सेल करना है और यहाँ से बाई करना है। हाँ, मतलब ये है, लेकिन अधूरा मतलब है। मतलब ये है कि हमें केवल ये नहीं देखना कि आरएसआई इस जोन में आ चुका है तो चलो ट्रेड ले लेते, बाई करने के लिए मना किया गया है तो यहाँ से सेल कर देते। नहीं, अधूरी जानकारी नहीं। और सेम इसी तरीके से ये नहीं कि इस जोन में जब हम बाई करने जाएंगे तो केवल ये देख करके कि इस जोन में मार्केट आ चुका है तो चलो बाई कर लो। नहीं, ये भी केवल नहीं देखना है, ये भी अधूरी जानकारी है। हमें इसके साथ हमेशा चार्ट को इम्प्लीमेंट करना है और लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है, कंफर्म करना है, तब जाकर आपके ट्रेड और आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी हाई होगी। अब सबसे बड़ी बात कि ये लिक्विडिटी है क्या और लिक्विडिटी आती कैसी है? तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है दोस्तों ऑपरेटर की वो जरूरत जिससे वो ट्रेड करता है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आपको भूख लगी है,
आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास सब कुछ है, बाइक भी है, बट जिस होटल में आप गए हैं वहां पर खाना ही नहीं बना, भोजन ही नहीं है, या जहां भी आप जा रहे हो वहां भोजन ही नहीं, तो आप क्या खाओगे? लिक्विडिटी का मतलब ये है कि एक बायर के सामने एक सेलर हो। लिक्विडिटी का मतलब है तरलता। अगर कोई 100 क्वांटिटी यहां सेल करने आया है तो 100 क्वांटिटी सामने बायर होना चाहिए, 100 क्वांटिटी सामने बाई करने वाला हो। तो इस समस्या की वजह से ऑपरेटर्स को हमेशा जब ट्रेड करना होता है तो वो एक जगह पूरी क्वांटिटी डाल ही नहीं सकते, वो क्वांटिटी तोड़ तोड़ करके डालते हैं, और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उतनी क्वांटिटी सामने फुलफिल करने के लिए नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं ट्रैप, और वही ट्रैप हमें बताता है कि यहां पर क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि ओवरबोट जोन पर बाइंग नहीं करनी है। अभी मैंने आपको बोला था कि ओवरबोट जोन पर आरएसआई के 70 वाली लाइन के पास हमें बाइंग को अवॉइड करना है। अब आप खुद बताना, क्या ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट का सेटअप है या नहीं है, बताइए। आप खुद बताओ, क्या ये एक प्रॉपर बाइंग का सेटअप है या नहीं? ब्रेकआउट हुआ है या नहीं? यहां ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है। तो इसीलिए मैंने मना किया, क्योंकि जब आप ओवरबोट जोन पर बाइंग के सेटअप ढूंढोगे हमेशा ट्रैप हो जाओगे, और हमें इसी ट्रैप का पार्ट बनना है। ट्रैप होना नहीं है, पार्ट बनना है। मतलब जब ऑपरेटर इस जोन से सेल करेगा तो वो लिक्विडिटी कंफर्म करने के लिए बुलाएगा, ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी बुलाएगा। तो जब लिक्विडिटी आ जाएगी, जैसे यहां डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बना, ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, सेटअप बनेंगे जिससे रिटेल ट्रेडर आएंगे। तो जब ये रिटेल ट्रेडर आएंगे और इनका एसएल ट्रिगर होने लगेगा, तब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बड़ा क्रैश आएगा। क्योंकि इसने जहां इसने बाई किया है, जो लोग यहां बाई किए होंगे वो कहीं ना कहीं यहां सेल करेंगे, यहां से यहां। तो जब ढेर सारे लोग सेलिंग करने लगेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और मार्केट का प्राइस गिरेगा। तो यहां पर ये जो बायर आए हैं इनका एसएल अमूमन कहां पर होगा, बताना? इन स्विंग के नीचे होगा। तो जब ये एसएल ट्रिगर होने लगेंगे तब हमें एंट्री करना है। जैसे यहां ये देखिए, ये एसएल ट्रिगर होने पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, सेम साइकोलॉजी, बताना। मार्केट बियरिश है, ये क्या हम इसको एक सप्लाई जोन मान सकते हैं? मैं कहता हूं सप्लाई जोन मत मानो, क्योंकि डिमांड सप्लाई थोड़ा ऊंची चीज है, बिगिनर को नहीं समझ में आती है। कोई दिक्कत नहीं, वो काम आरएसआई कर देगा। आपको लास्ट स्विंग दिख रहा है, क्रैश हुआ है मार्केट, आपको ये पता चल गया मार्केट कहां आ गया, ओवरबोट जोन पर। अब आपका मार्केट ट्रेड कहां कर रहा है, ओवरबोट जोन पर। बट आपके मन में ये सवाल होगा कि यार ओवरबोट जोन पर है तो क्या हम सेल कर दें? नहीं, जब तक इस जोन पर रिटेल बायर नहीं आ जाते ट्रैप होने के लिए, मत सेल करना। और जब तक वो ट्रैप नहीं हो जाते मत करना। जैसे यहां ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट करके कंफर्म किया, ये देखिए गया ऊपर, ठीक है, ब्रेकआउट दिया कंफर्मेशन के साथ ऊपर गया। अब आप बताना, ठीक है, ये ब्रेकआउट किस जगह पर हुआ है, ओवरबोट जोन पर। इस ब्रेकआउट में आएंगे कौन, रिटेल ट्रेडर। ओवरबोट जोन पर सेल कौन करेगा, रिटेल ऑपरेटर। अब एंट्री कब करेंगे, जब ये ब्रेकआउट फेल होगा। कब ये ब्रेकआउट फेल होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डब्ल्यू का नेकलाइन है, इस ट्रेंड लाइन का नेकलाइन है, तो जब ये रिकवर होंगे, जैसे इसके नीचे आ गया, तब हम फेल मानेंगे, क्योंकि तभी एसएल हंटिंग चालू होगी। तो हम लोग यहां पर जब ये नीचे आएगा तब हम लोग यहां पर ऐसे करके ये सेल करेंगे। और ये हर चार्ट में हर जगह काम करने वाली चीज है दोस्तों, ये मान के चलो आप लोग, हर चार्ट में हर एक जगह हर एक प्राइस पॉइंट पर। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल होगा, जैसे यहां, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां ये भी फेक ब्रेकडाउन है, ये भी फेक ब्रेकडाउन है। भाई फंस गए। अब इस जगह तो हमारा एसएल खा जाएगा मार्केट। ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर गया, ब्रेकडाउन फेल करके नीचे गया, फिर ऊपर गया, बट टारगेट शायद ना दे दे कि 1:2 का टारगेट तो मिलेगा, बट ट्रेड गलत है। क्यों गलत है? अब आप बोलोगे साले अभी तुझे मारूंगा तो बातें बदल रहा है। नहीं, बातें नहीं बदल रहा, हमें ये ब्रेकआउट फेलियर पकड़ने हैं। अब आप बोलेगा बदल गया तू हरामी। नहीं, बदल नहीं गया। आप एक बात बताना, अगर मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में अच्छाई है या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में? आप कैसे ट्रेडर हो? ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे ना। तो आप बताना, जब मार्केट इस तरीके से आएगा, ये ब्रेकआउट फेलियर देगा,
और यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर देकर के ये टॉप से हमें सेल कहाँ से करना, हमें जब मार्केट, ध्यान देना, जब मार्केट में बियरिश होगा, मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो लगाएगा तो हमें टॉप से सेल करना है, हमें मार्केट के अगेंस्ट बाई नहीं करना। मार्केट टोटली दिख रहा है बियरिश है यार, बियरिश है, तो ये ओवरबोट जोन का फेक ब्रेकआउट हम ढूंढेंगे, ओवरबोट जोन का फेक ब्रेकआउट ढूंढेंगे। जब मार्केट बुलिश होगा, जैसे ये देखिए यहाँ बुलिश है, ये पूरा बुलिश है, हायर हाइज लगा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। और बाई कब करेंगे, जब ऑपरेटर इस सेल जोन पर ऑपरेटर को लिक्विडिटी मिलेगी, तब हम ट्रैप में बाइंग करेंगे। ट्रेंड इज द फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। यहां पर भी देखिए ओवरसोल्ड जोन, ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंट, बूम निकल गया। यहां पर भी सेम साइकोलॉजी। अब इस जगह पर हम लोग ऊपर से जैसे ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हो रहा है, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, हम इसको क्यों नहीं वो कर सकते, इसको ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, इसको क्यों नहीं कर सकते, ब्रेकआउट यहाँ पर ओवरबोट जोन पर फेल तो हो रहे हैं। फिर वही वाली बात आ जाएगी कि जो प्राइस एक्शन है हमें बोल क्या रहा है। मार्केट अगर कंडीशन देखो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो हमें बुलिश रहना है। मैं थोड़ा सा बड़े उसमें ले जाता हूं ताकि चार्ट आपको दिखे। जब मार्केट बुलिश होगा तब बुलिश, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से बुलिश था ना, सारे ट्रेड बुलिश हैं। जब मार्केट बियरिश होगा, जैसे यहाँ देखिए टोटली बियरिश है, टोटली ये बियरिश लोअर हाइज लोअर लोज लगा रहा है, ब्रेकआउट हुआ था, फेल हुआ धड़ाम से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि यार ये तो ओवरबोट जोन पर पहुंचा नहीं, ये 5 मिनट का ट्रेड था, वो तो चार्ट में मैं आपको ट्रेंड दिखाने के लिए लेकर के आया हूं ना भाई, ठीक है वो। और अगर आपको 15 मिनट में ट्रेड करना है तो फिर 15 मिनट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करो, 15 मिनट में सेटअप ढूंढो, सिंपल बात है भाई। जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर, लेबल्स थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में बनाएंगे, बट एंट्री और ये सारी चीजें हम उस तरीके से करेंगे, ठीक है। और जो चीजें आपको समझ में ना आई हो कमेंट कर देना, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो। जैसे यहाँ देखो 15 मिनट का सेटअप है, अब आप यहाँ देखो बुलिश है मार्केट, हायर हाइज लगा रहा है, ब्रेक डाउन आया, किस जगह पर आया, ओवर सोल्ड जोन पर, रिकवर किया, अच्छा पंप आया, फिर ब्रेक डाउन आया, किस जगह पर, ओवर सोल्ड जोन पर, रिकवर किया, अच्छा पंप आया, ठीक है। और यहाँ एक चीज देखो, हम ये ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्यों, ट्रेंड बुलिश है, हम गलत डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जाएगा बट वो वाला ट्रेड आपको नहीं दे करके जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूँ, अच्छी चीज करके एक छोटा सा नुकसान कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गलत चीज करके, गलत रूल्स को, मतलब बैड प्रैक्टिस करके, बैड बिहेवियर करके कभी भी एक प्रॉफिट अच्छा मत करना, क्योंकि वो अच्छा प्रॉफिट फिर आपको गलत, मतलब वही बात है कि जो आदत लगती है ना, आदत किसी बुरी चीज की, तो वो शुरुआत में इसी तरीके से लगती है, और फिर लोग बोलते हैं मैं परेशान हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। भारत माता की जय, लाइक सब्सक्राइब कर देना। इस समय बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, केवल 999 पर आपको हमारा ट्रैप ट्रेडिंग का कोर्स प्रोग्राम मिल रहा है, और ये केवल शायद कुछ दिनों के लिए है, फिर इसके बाद आपको शायद मौका मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।